नमस्कार दोस्तों, हमारे के ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का शुरुआत करते हैं, जो कि और आगे भी पार्ट में आएगा। आज हम सिर्फ आधुनिक काल के भारतेंदु युग के बारे में ही पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतेंदु युग, जिसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो ये वन लाइनर है। भारतेंदु युग, जिसे हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। यह काल 1850 से 1885 तक माना जाता है और इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य योगदान के कारण इस नाम से जाना जाता है। इस युग में हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना का विकास हुआ और नवजागरण की भावना का संचार हुआ। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी काशी में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। भारतेंदु कृत विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना उद्भव शतक 1929 में प्रकाशित हुई थी। ये ब्रजभाषा में लिखी गई है। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन किया था। भारतेंदु युग को डॉक्टर नगेंद्र ने पुनर्जागरण काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल को उत्थानों में बांटे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन प्रतिनिधि रचनाकार हैं। इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृति नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की है। इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी आलोचना का जन्मदाता माना है। बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन तथा हिंदी का प्रथम निबंधकार माना जाता है। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिसमें भूल भुलैया 1885 ईस्वी प्रमुख है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता जिसे कहा जाता था में हुई थी। इस कॉलेज से संबंध रचनाकारों में प्रेम सागर और लाल चंद्रिका की रचनाकार लल्लू लाल तथा नासिकोपाख्यान के रचनाकार सदर मिश्र थे। और इस कॉलेज से स्थापना में योगदान नहीं था ईसा अल्लाह खां का, लेकिन नाम आता है
तो ईसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना किए हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास को रीतिकालीन कवि माना जाता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने नहुस नाटक लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिचंद्र था। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1876 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बालाबोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया। बद्रीनारायण चौधरी, जिनका समय था 1855 से 1923, इनकी रचनाएं जेठ जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, वृचंद्र पंचक, सूर्य स्रोत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्तताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्राकृतिक सौंदर्य परक कविताओं की रचना की है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतु संहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह, जिनका समय था 1857 से 1899 की, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध, जो कि अपूर्ण थी, शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। अंबिका दत्त व्यास, जिनका समय था 1858 से 1900, इनकी प्रमुख रचना है पावस पचासा, सुकवि, सतसई हो होरी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अच्छे लगे